तन मात्राएं, इनके गुण प्रकट हुए। आकाश का गुण शब्द। अब आकाश से उद्भव है किसका? वायु का। तो वायु का गुण स्पर्श। तो अपना गुण तो वायु का स्पर्श है, पर जो पिता का गुण है वो भी उनके अंदर है, शब्द। आकाश का गुण शब्द है, तो वायु में दो गुण आ गए, स्पर्श और शब्द। अब वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि, तो अग्नि का गुण है तेज। तो अग्नि में तेज तो है, परंतु दो गुण ऊपर के आ गए, शब्द, स्पर्श और तेज। ये अग्नि में तीन गुण आ गए। अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, जल का अपना गुण है रस। अपना रस गुण तो है ही है, तीन गुण ऊपर के और आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी का अपना गुण है गंध, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये पांचों गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऐसे ये पंचतन मात्राएं, पंच महाभूतों से पंचतन मात्राएं। अब तमोगुण के द्वारा ये सब सृजित हुआ, रजोगुण के द्वारा इनकी ग्राहक इंद्रियां, आंखों से रूप का ग्रहण, कानों से शब्द का ग्रहण, नासिका से गंध का ग्रहण, जिह्वा से रसना का ग्रहण, त्वक से स्पर्श का ग्रहण। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और पांच ही कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, पायु, पस्त। तो इस प्रकार से अब जो सत्वगुण है, सत्वगुण से इन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों का उद्भव हुआ। आंख, नेत्रेंद्रिय ठीक है, ग्रहण किसको करती है? रूप को। पर इनके देवता हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव है। अब सूर्य का प्रकाश न रहे तो विषय भी है, इंद्रियां भी हैं, परंतु ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए आंखें भी बढ़िया हैं, रूप भी सामने है, पर दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। तो देवानुग्रह भी आवश्यक है। तो ये समस्त जितनी भी इंद्रियां हैं, सबके देवता हैं। ये सब जो देवता हैं वो सत्व गुण के द्वारा प्रकट भय है। तो ये सारा जो विश्व प्रपंच आप देख रहे हैं, ये सब तीन गुणों का खेल है, सत्व, रज, तम। इसलिए संसार को त्रिगुणात्मक कहा गया है। अब भगवान नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट भये तो चारों तरफ देखने की इच्छा जागी, तो ये चतुरानन हो गए, चारों ओर चार मुख प्रकट हो गए। और चतुरानन ने चतुर्मुख निहारा तो चारों तरफ केवल जल और वायु और कुछ नहीं, केवल पानी पानी और हवा। हवा पानी के अलावा कुछ नजर ना आवे तो इनके भीतर एक प्रश्न जगा, को हम, मैं कौन हूं? पर जवाब कहां से मिले? कोई है ही नहीं, अकेले ब्रह्मा जी हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यदि हम हैं तो कोई हमें बनाने वाला तो होगा ही। तो हमें किसने बनाया? तो और तो कुछ नजर आता नहीं, कमल नजर आया। तो क्या यही हमारे पिताश्री हैं? ना ना, ये तो कोई बातचीत तो इनसे हो नहीं पा रही, इसके भीतर कोई बैठा होगा। तो कमल का जो नाल होता है वो पोला होता है, उसमें घुस गए और भीतर तक, नीचे तक, खूब गहराई में उतर गए, पर कुछ भी नजर नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया। लौट के फिर वापस झांके था, फिर वही प्रश्न, को हम, कौन हैं हम? कहीं कोई जवाब तो नहीं मिला, पर दो शब्द सुनाई पड़े, दो अक्षर,
स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंश, स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वह सुनाई पड़ा। कादयो मावसाना स्पर्शा। व्याकरण में बताया जाता है स्पर्श संज्ञक 25 अक्षर होते हैं। कुचुटुतुपु, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, तो 5-5 होते हैं एक में, का खा गा खा। तो ऐसे 5-5 तो 25 हो गए। ये 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं, इनकी स्पर्श संज्ञा है। इनमें 16वां वर्ण है त और 21वां वर्ण है प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा, तब ये सावधान होकर के बैठे और तपस्या में संलग्न हो गए। कठोर तप किया। दिव्य तप करने के बाद श्री हरि ने प्रकट होकर के इनको दर्शन दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रथम भक्त हैं भगवान के ब्रह्मा जी। सबसे पहले भगवान को प्रसन्न किया। 12 महाभागवतों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में है। उसमें पहले नंबर पर ब्रह्मा जी का ही नाम है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासके वयम् 12 विजानीमो धर्मान भागवतम भटा। ये 12 परम भागवत है। स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा जी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया, दिव्य दर्शन मिला और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में अद्भुत ज्ञान दिया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी बहुत सावधान होकर के सुनिएगा। मैं अपना परम गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं जो विज्ञान समन्वित है, अनुभव गम्य ज्ञान है। किसी किताब में आपने पढ़ लिया कि अमुक अमुक वस्तु डाल करके और छौंक दिया जाए तो अमुक वस्तु बन जाती है। बहुत से लोग आजकल तो पढ़ लिख करके ही साग सब्जी बनाते हैं। नेट पर सब मिल जाता है, जो बनाना हो नेट पर निकालो, उसमें सब बनाने की विधि लिखी रहती है, पढ़ते जाते हैं और वैसा करते जाते हैं, हर चीज बन के तैयार हो जाती है। पहले माताएं बच्चियों को सब बनाना सिखाती थी कि ससुराल में जाने से पहले सब सीख के जा, नहीं तो हमारी नाक कटवाएगी। तो तेरी मैया ने ये भी नहीं सिखाया, यही वो लाने दिए जाते थे। अब तो गूगल गुरु ऐसे हैं कि कुछ भी सीख लो, सब सिखा देते हैं जिसको जो सीखना। तो आपने यदि किताब में कोई विधि पढ़ ली कि अमुक वस्तु ऐसे बनाई जाती है, अमुक सब्जी ऐसे बनाई जाती है, तो आपको ज्ञान हो गया पढ़ करके बनाने का। पर कभी बना के भी देखा है? पढ़ करके तो ज्ञान हुआ, कभी प्रैक्टिकल किया? यदि आपने उसको बना करके भी पाके देख लिया और बढ़िया स्वादिष्ट बन गया, तब वो आपका विज्ञान हो गया। ज्ञान केवल जानकारी, और उसका अनुभव भी हो जाए, प्रैक्टिकल भी हो जाए, तो उसको विज्ञान समन्वित ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। केवल कही सुनी लिखी पढ़ी बात नहीं कर रहे, अनुभव गम्य ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति समन्वित।
4 श्लोकों में ज्ञान दिया है। प्रथम श्लोक में तत्व का विवेचन किया, दूसरे श्लोक में माया का निरूपण किया, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में कहा कि यही जिज्ञास्य है। जीव को मानव जन्म लेकर के इन्हीं को जानने का प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में। यह जानने योग्य है, जीव, जगत और माया। तत्व क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नानयत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशेष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहम अग्रे अहमेवाग्रे, अहम एव अग्रे। जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कैसा भी नहीं था, उस समय सिर्फ हम ही हम थे। अहम एव अग्रे, एव शब्द में माने ही, मैं ही था। इसका मतलब दूसरा कोई नहीं था। तो प्रभु जब आप ही आप थे तो अकेले अकेले क्या कर रहे थे? बोले अकेले अकेले क्या करते थे? अपने आनंद में मस्त थे। आसम एव, अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि के आदि में सिर्फ हम ही थे और केवल थे ही थे, अपने में थे। भगवान सतघन चित्त घन आनंद घन है ना, उन्हें दूसरे की जरूरत भी नहीं है। किंतु स एकाकी न रमते, वैसे तो वो अपने में परिपूर्ण है। घन का मतलब क्या है? जिसमें कोई दूसरा न घुसे, गुंजाइश भी ना हो। ठोस एक तो होती है पोली वस्तु, ऊपर से तो लंबी चौड़ा घड़ा लग रहा है और भीतर से पोला रखा है। और एक है बिल्कुल घना, जिसमें आप दूसरे किसी को भी प्रविष्ट करने का कितना भी प्रयास कर रहे हो, वो प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। ठोस वस्तु, उसको कहते हैं घन। तो भगवान सत घन हैं, वहां असत का प्रवेश नहीं। भगवान चित, चित माने ज्ञान, भगवान ज्ञान घन हैं, वहां अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं। भगवान आनंद घन हैं, आनंद घन हैं, वहां दुख क्लेश का कोई स्थान नहीं, कोई प्रवेश नहीं। जिसके पास जो वस्तु होती है वही देता है। भगवान आनंद स्वरूप है, जो आएगा उसे आनंद ही आनंद मिलेगा। भगवान चाह करके भी किसी को दुख देना चाहे नहीं दे सकते, क्योंकि उनके खजाने में दुख का काम ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं आपके पास, दोगे कहां से भाई? भगवान के पास आनंद है तो आनंद देते हैं। और संसार दुखालय है, वहां कितना भी आप आनंद खोजो, वहां दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। जो दुखालय है वहां दुख मिलेगा, और जो सुख का खजाना है वहां सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि है, वो आनंद ही आनंद देगा। कुंती मैया ने दुख मांग लिया कन्हैया से, तो क्या दे दिया? था ही नहीं, देते कहां से? कि बुआ आपने ऐसी चीज मांगी जो हमारे पास है ही नहीं, तो आपकी दी हुई वस्तु हम दे नहीं सकते, इसलिए अपने आप को ही दिए देते हैं। और इसलिए भगवान जो जा रहे थे बिल्कुल तैयारी के साथ द्वारका, वो स्थगित करके उनके पास रह गए, क्योंकि आपकी मांगी वस्तु देने में असमर्थ हैं, तो हम अपने आप को ही दिए देते हैं। तो भगवान से दुख मांगोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। दुख तो जीव को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, भगवान थोड़ी देते हैं। पर लोग आरोप प्राय यही लगाते हैं, इतना भजन किया, इतनी माला फेरी, इतने अनुष्ठान किए, इतने कल्पवास किए, भगवान ने फिर भी हमको इतना कष्ट दिया।
तो भजन करने का मतलब क्या हुआ? आरोप प्राय भगवान पर ही लगाते हैं लोग कष्ट का, अथवा कहते हैं हमने ऐसा क्या किया था जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। अरे भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते, असंभव। कष्ट आपको अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, अपने दुष्कर्मों का परिणाम है। परंतु दुष्कर्म करते समय जीव बिल्कुल निश्चिंत रहता है, विचार नहीं करता, और जब उसका फल सामने निकल के आता है तब कहता है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो तमाम लोगों को दोष देता फिरता है। बमूर का बीज आरोपित करते समय कोई विचार नहीं किया, जब कांटे लगे उसमें से तब परेशान हो गए कि अरे राम राम, बहुत कष्टकारी है ये वृक्ष। अरे बीज लगाते समय विचार कर लेते, अब तो कांटे चुभेंगे। बमूर का वृक्ष लगा करके तुम आम खाना चाहोगे तो असंभव है। तो भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में हम थे और अपने आप में थे, मस्त थे, न अन्यत, हमारे अलावा कुछ नहीं था। सत सत परम, न सत था न असत था, न उससे भिन्न कुछ और। जब प्रभु आपके अलावा कोई वस्तु नहीं, कुछ भी नहीं था, तो फिर ये संसार आपने बनाया कैसे? कुंभकार के पास जब मिट्टी होती है तभी वह घटादि का निर्माण करता है। कुंभकार अकेला तो कुछ नहीं कर सकता बिना मिट्टी के। स्वर्णकार बिना सोना के तो कोई अलंकार नहीं बना सकता। तो प्रभु जब आप अकेले थे तो आपने दुनिया बनाई कैसे? आपके पास कुछ मटेरियल तो रहा होगा जिससे संसार बना दिया। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था हमारे पास, तो फिर कैसे बनाए? बोले जब कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम तो खुद ही बन के तैयार हो गए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हम ही बन गए संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। संसार हमसे भिन्न नहीं है, हम ही संसार है, हम ही संसार बन गए। बड़ी विचित्र बात है भाई, आप संसार कैसे बन गए? प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। घड़ा रूपी कार्य है तो उस घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी से ही घड़ा बना है। पर मिट्टी अपने आप घड़ा कदापि नहीं बन सकती, उसको कोई बनाने वाला है, कुंभकार। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण, जिसने मिट्टी को घट का आकार दिया। तो निमित्त कारण कुंभकार, उपादान कारण मिट्टी, और कार्य बना घट। शास्त्रों में घट और पट के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि घटपट के उदाहरण से बात झटपट समझ में आ जाती है। बोलो राधे राधे। ये हम लोगों के व्यवहार की और हम लोगों के प्रति प्राणी मात्र के व्यवहार की वस्तु है। गरीब से गरीब व्यक्ति घट और पट तो रखता ही है। तो इसलिए ऐसा दृष्टांत शास्त्रकार देते हैं जो सबको सुलभ हो और सभी समझ सके। कोई ऐसा उदाहरण दे जो किसी के पास हो ही नहीं या उसने कभी देखा ही नहीं, तो उसको जल्दी से समझ में आएगा कैसे? तो दूसरा उदाहरण देते हैं, आपके पास हार है सोने का, तो उस हार का स्वर्ण ही उपादान कारण है, और जो स्वर्णकार है जिसने बनाया गढ़ा है हार, वो उसका निमित्त कारण है, और हार उसका कार्य है। इस प्रकार से जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर विचार करके देखोगे तो एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, दो कारण पृथक पृथक होते हैं। किंतु कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। उदाहरण के लिए मकड़ी का जाला,
मकरी जो जाला बुनती है उसमें मकरी ही उसका उपादान कारण भी है और मकरी उसका निमित्त कारण भी है। जाला जो बुना है वो कहां से लेके आई है? धागा कोई बाजार से खरीद के तो लाती नहीं है। मकरी वो सारा जाल जो बुनती है वो अपने से ही उत्पन्न करती है। स्वयं ने जाल को उत्पन्न भी किया और स्वयं ने उसका निर्माण भी किया। बनाने वाली भी वही हुई और बनने वाली भी वही हुई। उपादान और निमित्त अभिन्न हो गए कि नहीं? अब इन सब दृष्टांतों से अब दृष्टांत क्या है? ये जो सारा संसार हमें दिखाई पड़ रहा है, इस संसार का उपादान कारण कौन है? किस मटेरियल से ये संसार बना है? और जिसने बनाया है वो बनाने वाला कौन है? निमित्त कारण भी कोई होगा। तो विचार करके सिद्ध हुआ कि भगवान स्वयं कह रहे हैं हमने ही ये संसार बनाया और हमारे अलावा कुछ था ही नहीं सृष्टि के आदि में, इसलिए हम ही बन के तैयार हो गए। इससे सिद्ध हुआ भगवान निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। इस जगत के भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुए। बनने वाले भी वही, बनाने वाले भी वही। जैसे मकरी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे भगवान इस संसार के माया के द्वारा जगदीश में जगन्नाथ में यह जगत दिखाई पड़ता है। पहले भी इसकी चर्चा हुई। लकड़ी में आपने बढ़िया मूर्ति बना दी, भगवान नारायण की या भगवान शिव की मूर्ति बना दी, लकड़ी से बना दी। तो आपसे कोई पूछे बताओ ये क्या है, कौन है ये, तो आप कहोगे भोले बाबा हैं। अब लकड़ी में आकार भोले बाबा का बन गया, या शिव हरिहर को छोड़ो, हाथी की बात करो, हैं? हाथी बनाया, लकड़ी का हाथी बना दिया। अब आपसे कोई कहे कि बताओ ये क्या है, तो आप उसे लकड़ी नहीं कहोगे, हाथी कहोगे। बोले हाथी है। अब वो हाथी न तो खाता है न चलता है, परंतु फिर भी कहा उसे हाथी ही जाता है, क्योंकि उसे आकार हाथी का दे दिया गया है लकड़ी को। तो जब आपको हाथी दिखाई पड़ेगा तो लकड़ी गायब हो गई, लकड़ी थोड़ी रही, हाथी है। किंतु यदि हाथी को उसी लकड़ी को काट पीट करके खत्म कर दिया, तब क्या कहा जाएगा? बोले लकड़ी है। या हाथी के आकार में भी यदि आप कहो तो ये लकड़ी है, हमें तो लकड़ी दिखाई पड़ रही है, तो हाथी गायब। लकड़ी देखने वाले के लिए हाथी नहीं है, हाथी देखने वाले के लिए लकड़ी नहीं है। सिद्ध क्या हुआ?